ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती देव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। जय गणपति सद्गुरु सदन कविवर बदन कृपाल। विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी चुका नहीं पाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी चुका ना पाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। ममता की दी शीतल छाया। जिसकी गोद में पल कर हम कहलाते हैं होशियार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ संपत्ति का बना दिया हकदार। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता हम पर इतना उनका उपकार है कि जन्म जन्मांतर उनकी सेवा भी करे तो उनके उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते। हमारे सनातन धर्म में पितरों का तर्पण, पितरों का श्राद्ध एक महत्वपूर्ण संस्कार बताया है। इससे हमारे दिवंगत जो आत्माएं हैं ना, वो तृप्ति को लाभ करती है। आजकल के बच्चे कहते हैं कि जो मर गए, जो चले गए, उनको यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो उनको कैसे तृप्ति लाभ हो सकता है। इन सब बातों पर हम विश्वास नहीं करते। उन्हें श्रद्धा ही नहीं है। उन्हें कौन समझाए। अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, यूरोप में कहीं भी अगर हमारा बच्चा, हमारे माता पिता रहते हैं तो उनके नाम का एड्रेस करके हम पोस्ट की हुई चिट्ठी को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो संकल्प के द्वारा जो पितरों को तर्पण किया जाता है, जो भोजन दिया जाता है, उनको याद करके, उनका नाम लेके, उनका गोत्र पढ़ करके जब उनको हम कुछ भी अर्पित करते हैं, अवश्य अवश्य वो किसी भी योनि में हो, उन्हें तृप्ति लाभ अवश्य होती है। जिनका देहांत हो चुका है, जो अदृश्य पितर हैं, उनके नाम पर धर्मशाला बनवाना, कुआं, बावड़ी वगैरह बनवाना, सत्संग भवन बनवाना, श्राद्ध करना आदि, ये सब अदृश्य पितरों की सेवा है। एकनाथ जी
भगवान के कितने बड़े भक्त हुए। एकनाथ जी हमेशा अपने दादा दादी और माता पिता का श्राद्ध किया करते थे। उनके श्राद्ध के समय एक घटना घटी। संत एकनाथ जी ने पिता का श्राद्ध किया। घर में श्राद्ध की रसोई बनाई गई, हलवा बना। उसकी सुगंध बाहर काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। उनके घर से भी बाहर सुगंध जा रही थी। उसी समय कुछ महर जाति के लोग सहपरिवार उधर से जा रहे थे, तो हलवे की सुगंध जो थी ना उनके नाक में गई। तो उन महर जाति में एक बच्चे ने कहा, माँ कितनी अच्छी मीठी सुगंध आ रही है, कितना बढ़िया पकवान बना होगा। उसकी माँ ने उदास होकर कहा, बेटा हम लोगों के नसीब में ये सब चीज़ें नहीं है। हम अभागे तो उसकी गंध भी प्राप्त कर ले तो बड़ी बात है, उसकी गंध भी हमको दुर्लभ है। संत एकनाथ जी ने उन सब की बातें सुनी, उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने ये सोच करके कि सब शरीर में तो भगवान का मंदिर है, इन महर के द्वारा भी तो भगवान ही भोग लगाएंगे। तो उन्होंने महरों को बुला लिया और अपनी पत्नी गिरजा से कहा कि रसोई सब इनको दे दो। गिरजा का भाव तो उनसे भी ज़्यादा सुंदर था। उन्होंने कहा, अन्न बहुत है, इन सब परिवार को बुला लीजिए, सबको अच्छी तरह परोस करके जिमाइए। भगवान सर्वत्र हैं, सब प्राणियों में है। आज भगवान ने ही इनके द्वारा ये अन्न प्राप्त करना चाहा है, अतएव आज इन्हीं को तृप्त कीजिए, भगवान की सेवा हो जाएगी। सबको बुला लिया गया, पत्र रख दी गई। बड़े आदर सत्कार के साथ सब पकवान बाहर ला करके उनको भोजन करा दिया गया। जिनकी गंध भी कभी नसीब नहीं होती थी, उन चीज़ों को भरपेट खा करके महर और उनके स्त्री बच्चे को बड़ा आनंद हुआ। उस आनंद का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस भोजन से उनको अपरिमित प्रसन्नता की प्राप्ति हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। उनको संत एकनाथ और साध्वी गिरजा बाई के प्रेम पूर्ण नम्र व्यवहार से उनका अंग अंग एकनाथ जी को मूक आशीर्वाद देने लगा। गिरजाबाई ने 5 सुपारी दे करके उन सबको विदा किया। तदंतर वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार एकनाथ और गिरजा ने घर का आंगन धोया, बर्तन मांजे, नया शुद्ध जल मंगवाया और फिर से श्राद्ध की रसोई बनाई। परंतु जब निमंत्रित ब्राह्मणों ने ये सारी कहानी सुनी तो उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। एकनाथ जी ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की कि हे पूजनीय ब्राह्मणगण, पहली रसोई बनी तो थी आप लोगों के लिए ही, परंतु जब उसकी सुगंध महर परिवार को नाक में पहुंच गई तो वह भोजन जो था ना उत्कृष्ट हो गया था, तो मैं आपको कैसे परोसता। वह अन्न उन लोगों को खिला दिया गया और फिर सारी सामग्री इकट्ठी करके आप लोगों के लिए नई रसोई बनाई गई है। आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए और इस भोजन को ग्रहण कर लीजिए। बहुत विनय की, परंतु ब्राह्मणों ने उनकी एक बात नहीं मानी। अब एकनाथ जी को चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि क्या किया जाए। मैंने जो रसोई अपने पितरों के लिए बनाई है,
तब तक उनके हृदय से आवाज़ आई, चिंता क्यों करते हो, पहले परोसो और पितरों का आह्वान करो, वे स्वयं आकर भोजन कर लेंगे। एकनाथ जी ने वैसा ही किया। पहले पत्थर लगा दिए, फिर भोजन परोस दिया और आगतम कह करके सूर्य नारायण आइए, चक्रपाणी आइए, भानुदास अपने पिता दादा आदि का सबका नाम लिया, संकल्प किया। क्या भगवान की कृपा, तीनों पितर आकर के अपने अपने आसन पर बैठ गए। एकनाथ जी ने बड़ी भक्ति भाव से उनका पूजन किया और भोजन परोस परोस करके उन्हें जिमाया। तीनों पितर जो है ना, तृप्त होकर के आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। जब ब्राह्मणों को ये सब हाल मालूम हुआ, तब उन्होंने एकनाथ जी के महत्व को समझा, अपनी करनी पर पश्चाताप किया। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से पितर स्वयं आकर के और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। श्राद्ध की महिमा हमारे धर्म में बड़ी ऊंची महिमा का बखान है। हमारा सनातन धर्म कहता है, आपने स्वर्गीय पितरों की सेवा, अपने पितृ सेवों की सेवा अवश्य अवश्य करनी चाहिए। पितरों की सेवा से भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवान का साक्षात्कार भी होता है। सब यज्ञ रूप में भगवान अवस्थित है। भगवान के बिना किंचित कुछ भी नहीं। सब गोविंद है, गोविंद बिना न कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना न कोई। एक सूत मणि शत सहस्र, ओत प्रोत प्रभु सोय। एक सूत मणि शत सहस्र, ओत प्रोत प्रभु सोय। मनुष्य में भगवत भावना शुद्ध होनी चाहिए। मनुष्य पर बहुत उपकार है। आप लोग भोजन करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं। थाली में कितने प्रकार की सब्जी, दाल, रोटी, चावल, उसमें कितने ही मनुष्यों का परिश्रम समाया हुआ है। किसी ने ज़मीन को खोदा है, किसी ने बीज डाला है, किसी ने हल चलाया है, किसी ने उसकी रक्षा की है, किसी ने कंधे पर रख कर के बाज़ार में लाकर बेचा है, किसी ने पीसा है, किसी ने बनाया है, तब जाकर के थाली में हमारे सामने आया है। ये सब हम मनुष्यों का उपकार है। इसी तरह फल फूल, मिठाई, मेवा आदि कहीं के कहीं तैयार होते हैं, लेकिन हमको घर बैठे मिल जाते हैं। जिस सड़क पर हम चलते हैं, ये सड़क क्या हमने बनाई है? तीर्थ में जाते हैं, धर्मशाला में ठहरते हैं, क्या धर्मशाला हमने बनाई है? इसलिए मनुष्यों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। सभी मनुष्यों में भगवत भाव रखते हुए सद्व्यवहार करना चाहिए। कोई अतिथि घर में आ जाए तो उसका मान सम्मान, आदर सत्कार करना चाहिए। मीठी वाणी से बोलना चाहिए, बैठने के लिए आसन देना चाहिए, पानी पिलाना, भोजन कराना चाहिए। जब वो जाते हों तो उन्हें दूर तक थोड़ा छोड़ कर आना चाहिए। कोई मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिना एक दूसरे के सहयोग के काम नहीं हो सकता। इसलिए अपने सहयोगियों के प्रति हमेशा प्यार की भावना रखनी चाहिए, प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। देवदूतों ने कहा कि हे राजन, आप स्वर्ग चलिए,
आपने बहुत पुण्य किए हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो अपने प्रजा के सहयोग से किया है। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, इसलिए मैं प्रजा को छोड़कर अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तब वहाँ विमानों की लाइन लग गई। राजा हरिश्चंद्र प्रजा के सहित स्वर्ग गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।